वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान में जीके जीएस से 100 वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन तीन राज्यों की संस्कृति का हिस्सा है? छऊ नृत्य जो है वो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों की संस्कृति का हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में भारतीय संविधान के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल शासक मध्य प्रदेश के शासकों ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का जो युद्ध है वो का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में किस धर्म की चित्रकारी की गई है? प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म की चित्रकारी की गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि ओडिशा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18, लोकसभा का कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना होता है? लोकसभा का जो कोरम है गणपति कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19। तराइन का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है, जो कि कान में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23। संविधान की किस अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है? संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम था? अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल का नाम था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है?
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुदाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। इकोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? इकोनॉमी का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन नॉर्थर्न रेलवे यानी उत्तर रेलवे है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। कलपक्कम परमाणु केंद्र किस राज्य में है? कलपक्कम परमाणु केंद्र भारत के तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। रक्त की अशुद्धियों को कौन सा अंग छानता है? रक्त की जो अशुद्धियां होती है उनको वृक्क यानी किडनी छानता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। अजंता की गुफाएं किस काल की है? अजंता की गुफाएं गुप्त काल की है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
67 पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68 भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69 कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70 कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? AB पॉजिटिव रक्त समूह सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71 हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73 रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74 ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओरण ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75 टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन के आविष्कारक J.L. बेयर्ड थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76 जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77 जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78 स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? स्वर्ण मंदिर की नींव साई मियां मीर ने रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79 लोह पुरुष किसे कहा जाता है? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80 महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82 भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83 चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86 सिखों का अंतिम गुरु कौन था? सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87 भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88 वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा वर्ष 1998 में कालीकट से राजा जमोरिन के समय भारत आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89 शहीद आजम किसे कहा जाता है? शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91 किस वेद में यज्ञों के नियमों का वर्णन है? यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का वर्णन है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री पुस्तक मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे था? अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति और प्रशासन से था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 100। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान में जीके जीएस से 100 वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।